बाद चारधाम यात्रा की, जिस पर आने की सोच रहे श्रद्धालुओं के लिए अब अच्छी खबर है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा के संचालन को हरी झंडी दे दी है। अब सरकार कोविड गाइडलाइंस के तहत यात्रा संचालित करवा सकती है। उत्तराखंड के चारधाम एक बार फिर से गुलजार होने जा रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम के संचालन को हरी झंडी दे दी है। हाईकोर्ट ने कुछ पाबंदियों के साथ चारधाम यात्रा शुरू करने को कहा है। हमने मुख्य मुद्दा ये उठाया था कि साहब 2 साल से लोगों की रोजी रोटी प्रभावित है यात्रा बंद होने से, इसलिए इसको खोल दिया जाए। और सारे देश में जो है सभी श्राइन्स, सभी मंदिर खुले हुए हैं, इवन हाई कोर्ट्स भी जो है खुली हुई हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में, इन पर बदलती हुई परिस्थितियों में अब ये आवश्यक नहीं कि स्टे ऑर्डर जो है कंटिन्यू करें। प्रतिबंध लगाए हैं वो गवर्नमेंट की जो SOP में थे, उन्हीं प्रतिबंध को रीइटरेट पुनरुक्त किया हाईकोर्ट ने और वो प्रतिबंध सरकार भी चाहती है। हाईकोर्ट का आदेश है कि केदारनाथ धाम में एक दिन में सिर्फ 800, बद्री धाम में 1000, गंगोत्री धाम में 600, यमुनोत्री में 400 यात्रियों को दर्शन की इजाजत होगी। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को कोविड निगेटिव रिपोर्ट और कोविड की दोनों डोज का सर्टिफिकेट भी साथ लेकर आना होगा। चारधाम की जो भी यात्रा है होपफुली स्टार्ट हो जाएगी और सारे यात्री इसमें अपना दर्शन कर सकेंगे। कोर्ट ने जो पब्लिक फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बोला है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बोला है, ऑन रूट भी करेंगे और चारधाम में भी करेंगे। चारधाम यात्रा रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में आयोजित होती है, इसलिए इन जिलों में पुलिस को सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त करने होंगे। यात्रियों के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्थाएं करनी होंगी। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी चिंता जताई कि यात्रा न चलने से इससे जुड़े लोगों का कारोबार प्रभावित हुआ है। ABP गंगा के लिए नैनीताल से कमल जगाती की रिपोर्ट। तो चारधाम यात्रा को हरी झंडी मिल गई है। हालांकि कुछ शर्तों का पालन जरूर करना होगा लोगों को और कोविड की निगेटिव रिपोर्ट और दोनों जो वैक्सीन की डोज है उसका सर्टिफिकेट साथ लाना जरूरी रहेगा। और इसी खबर पर फिर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज राणा भी जुड़ गए हैं। पंकज, कितना चुनौती भरा ये काम होगा शासन प्रशासन के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो मंजूरी दे दी है शर्तों के साथ चारधाम यात्रा के लिए, लेकिन मौसम खराब है, सड़कों को ठीक करना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना, ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा पंकज? बिल्कुल कौशल, आपने सही बात कही। एक बड़ी चुनौती राज्य सरकार के सामने ये बनने जा रही है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब चारधाम यात्रा शुरू हो गई है उत्तराखंड में। और कल ही मुख्य सचिव एस संधू ने एक बड़े अधिकारियों के साथ ये बैठक की थी। उसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी चारधाम यात्रा है उन पे जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाए। 18 तारीख से ये चारधाम यात्रा शुरू होगी। एक बड़ी अपडेट है ये कि 18 तारीख से यानी कल से चारधाम यात्रा शुरू होगी। सरकार ने आज का वक्त किया है, आज पूरी व्यवस्थाएं हर जगह की जाएगी। आज एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। उसके साथ साथ ही सभी रोड्स जो ऐसे संवेदनशील पॉइंट्स है वहाँ पे 108 स्वास्थ्य सेवा की और दूसरी JCP को तैनात वहाँ पे किया जाएगा। जो भी संवेदनशील यात्रा मार्गों पर चिन्हित ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर लैंडस्लाइड की सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं, उनको उन स्थानों पर इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। चारधाम यात्रा मार्ग पर पर्याप्त पुलिस फोर्स की तैनाती आज की जाएगी। तो ये आज का वक्त सरकार ने हाईकोर्ट से लिया है कि आज के वक्त सरकार रहेगी और उसमें सभी व्यवस्थाएं आज दुरुस्त की जाएगी। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जो भी संबंधित विभाग हैं, चाहे PWD हो, स्वास्थ्य विभाग हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो, इसके अलावा अन्य जो विभाग हैं जो चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं दुरुस्त करेंगे, वो कल से पूरी तरह से उन यात्रा मार्गों पर डटे रहे। खासकर अगर हम बात करें तो चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी 3 ऐसे जिले हैं जहां पर व्यवस्थाएं सरकार को दुरुस्त करनी होंगी। और मुख्यमंत्री के समेत जो मुख्य सचिव हैं संधू, उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि चारधाम यात्रा के लिए हर व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। देश भर से आने वाले किसी भी यात्री को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और खासकर कोविड प्रोटोकॉल का इस बात पर क्या मोहर लग गई है कि 18 तारीख से चारधाम यात्रा को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा, इसकी हरी झंडी मिल गई है? क्योंकि ये बड़ी खबर है, हमारे दर्शक इसको जानना चाहेंगे। बिल्कुल
बिल्कुल कौशल, 18 तारीख से हरी झंडी दे दी गई है और इसके आदेश आज शाम तक जारी कर दिए जाएंगे। सभी यात्रियों को देवस्थानम बोर्ड के पोर्टल पर अपना नाम और कोरोना रिपोर्ट उस पर अपलोड करनी होगी, उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी उन्हें एंट्री मिलेगी। 18 तारीख यानी कल से हर व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। आज शाम तक चारधाम यात्रा के लिए नई SOP जारी कर दी जाएगी सरकार की ओर से और कल से विधिवत तौर से चारधाम यात्रा शुरू कर दी जाएगी। तो जो यात्री और खास तौर पर ध्यान उनके लिए रखना सबसे होगा बड़ी कि खबर कौन है, सी कल से वो गाइडलाइंस चारधाम है यात्रा और एक दिन में कितने भक्तों की तादाद जो है वो वहां पर पहुंच सकती है, इसका भी आंकड़ा जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया पंकज अपडेट के लिए। तो चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट ने हरी झंडी मिलने के बाद गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित और यात्रा से जुड़े कारोबारी खुश हैं। उनका मानना है कि यात्रा शुरू होने से उनकी रोजी रोटी चलेगी। इससे उनके सामने आया आर्थिक संकट काफी हद तक दूर होगा। चारधाम यात्रा को लेकर फैसला आया है, उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि चारधाम यात्रा पर जो अभी तक प्रतिबंध लगाया था वो उच्च न्यायालय ने हटा दिया है और अब ये सरकार का आगे की क्या गाइडलाइंस SOP होती है उस पर ही निर्भर रहेगा ये यात्रा किस तरीके से चलेगी, कौन सी गाइडलाइन के हिसाब से चलेगी। लेकिन मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय उच्च न्यायालय। हाईकोर्ट के फैसले पर चारधाम से जुड़े तीर्थ पुरोहितों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। कई समय से जो है ना चारधामों की आजीविका जो ठप पड़ी हुई थी उसमें कुछ सुधार आएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सफल प्रयास किया और मैं आगे उनसे निवेदन करूंगा जिस प्रकार से आपने चारधाम यात्रा खोलने में व्यक्तिगत रुचि दिखाई है उसी प्रकार से आप इस देवस्थानम बोर्ड को जो उत्तराखंड सरकार पूर्व में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा थोपा गया था उसको भी निरस्त करेंगे। क्योंकि यह मामला केवल तीर्थाटन जो तीर्थ पुरोहित हैं, पुजारी हैं, पंडित हैं उन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हज़ारों वो लोग हैं जो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हैं, ट्रैवलिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, होटलिंग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, घोड़े खच्चर कंडी वाले लोग हैं, सब लोग प्रभावित हो गए थे। और इसी यात्रा काल के 4 महीने बाद अभी तक यात्रा नहीं हो पाई थी। इसको लेकर लोगों की आर्थिकी पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की, साथ ही मुख्यमंत्री बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत वाली घोषणा भी की। उच्च न्यायालय में हमने फिर से सुनवाई में हमने अपना आवेदन डाला कि अब हमको सुन लिया जाए क्योंकि कोरोना महामारी का कम हो गया है और कोरोना रिस्ट्रिक्शन के जो भी कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उन सब का हम पालन करेंगे और हमने अपना एक प्रस्ताव दिया और माननीय न्यायालय ने आज उस पर अपनी सहमति दी है। हम जो है हमारा हर हाल में यात्रा चलेगी और यात्रा पूरे कोरोना को ध्यान में रखते हुए जान माल की भी सुरक्षा रहे। कोरोना महामारी के कारण से हमारे सभी नौजवान युवा भाई आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, उसको देखते हुए हमने जितनी भी हमारी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं, प्राथमिक शिक्षा परिषद की हैं, मेडिकल जो स्वास्थ्य चयन की जो शिक्षाएं हैं और भी जो हमारे यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं को बिना शुल्क के कर दिया है। इस वर्ष जो है मार्च 2022 तक बिना शुल्क के रहेंगी।